जंगल में शिकार खेलने, तो उनकी लोगों का साथ छूट गया, अकेले पहुंच गए घोर जंगल में। तो वहाँ एक गड़ेरिया मिला और वो भूख से ये तड़फड़ा रहे थे। तो मोटी रोटी रखा था वो लिट्टी, तो वही खिलाया इनको और जल पिला दिया। तो कहे कि हम बादशाह हैं हिंदुस्तान के, हमारे पास कभी आओ। एक दिन घूमते चला गया, तो वहाँ नमाज का समय हो गया। तो बादशाह जो है नमाज पढ़ रहे थे, तो वो खड़ा था देख रहा था। तो फिर जब खाली हुए तो कहा कि अब हम चलेंगे। तो कहे बादशाह की तुमने कुछ कहा नहीं हमसे। तो कहा कि ये आप क्या कर रहे थे अभी, उसको क्या पता कि क्या। तो पूछा कि आप कर क्या रहे। तो वो कहे कि हम अल्लाह से, भगवान से दुआ मना रहे थे कि हमारा सब राज्य और सब कुछ सही सलामत रहे। तो कहा कि हो गया, अब हम चल रहे हैं। जब आप भी भिखारी ही हैं तो भिखारी से भिखारी नहीं मांगते। और एक चीज ये और दूसरी चीज ये कि जो जिससे आप मांग रहे हैं हम भी उसी से मांग लेंगे अगर जरूरत होगी, लेकिन भिखारी से मांगना उचित नहीं। चला गया, नहीं कुछ नहीं, बहुत कहा कि नहीं अब नहीं। जब मांग रहे हैं इसका मतलब आपको कमी है, तो जिसको कमी है उससे हम क्या मांगे। तो देखिए इस तरह के लोग, भाव उनका कितना शुद्ध है। इसीलिए भगवान कहते हैं ना, ऐसे ही लोगों को भगवान मिलते हैं। निर्मल जन मन सो मोह पावा, अब मोह कपट छल छिद्र न पावा। गोस्वामी जी ने 3 शब्दों का प्रयोग कर दिया कि कपट और छल छिद्र। कपट में होता क्या? अरे कुत्सित पट कुपट। पट क्या करता है? कपड़ा। पट जो है आवरण करता है। तो कपट में आदमी आवरण रख के व्यवहार करता है। हम कुछ आपसे छिपा के और तब चलेंगे तो तभी न कपट का व्यवहार होगा। तो कहे कि हमको कपट, भगवान कहते हैं कि हमको कपट अच्छा नहीं लगता। और फिर कहे कि छल जो है वो भी अच्छा नहीं। तो छल जो है, हालांकि गीता में कह दिए द्यूतम छलयताम अस्मि, कहे कि